यस। ये एसीपी शिवानी जोगलेकर का घर है ना? जी हाँ। उसके मम्मी पापा यहीं रहते हैं? वो तो कब के चले गए, जब से उनकी बेटी की डेथ हुई है उसके बाद से तो यहाँ कोई रहता भी नहीं। ठीक है, थैंक यू अंकल। विनोद तोमर। सर वेलकम सर, वेलकम सर। जी मैं विनोद, आपसे फोन पे बात हुई थी सर। जी बैठिए सर। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तैयार है? हाँ सर। हवलदार, वो छोटी चोर की फाइल ले आओ फटाफट। सर ये रही सर रिपोर्ट। समस्या ना दिन पर दिन बड़ी गंभीर होती जा रही है सर। अगर चोर उचक्के होते ना सर, अब तक तो हमने कब तक का दबोच लिया होता सर। पर छोटी चोर चुड़ैल का हम क्या कर सकते हैं सर? छोटी चोर चुड़ैल? हाँ सर। ये नाम आपने रखा है या गांव वालों ने? गांव वालों ने सर, और उसका टारगेट सारी लड़कियां हैं सर। पर किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। अरे रात के वक्त आती है, लड़कियों की चोटी को काट के भाग जाती है सर। अब तक कितनी लड़कियों की चोटी कटी है? 4 लड़कियों की सर। सबसे अजीब बात यह है कि इस इंसिडेंट के बाद लड़कियों का जीवन खराब हो गया सर। अच्छा? ऐसा कहते हैं चोटी काटना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। जीना दुभर हो गया उनका। चलिए विनोद जी, फिर इस डर को मिटा दें, काम पे लगते हैं। हवलदार गाड़ी निकालो, सर निकलेंगे। अरे मुखिया जी कुछ तो बोलिए। गांव में लड़कियों की चोटियां कट रही है, इतने सारे हादसे हो चुके हैं और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रहे। देखिए, ये हमारे गांव का मामला है। इस चुड़ैल का साया हम सब पर पड़ गया है और इसे सुलझाया नहीं जा सकता। कृपया आप लोग यहां से चले जाइए। अब क्या करेंगे सर? अब तो इस चुड़ैल की चोटी काट कर ही जाएंगे विनोद जी। अरे निधि बेटा, अब सो जाओ। और हाँ, एग्जाम की बहुत तैयारी हो गई है, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। और सुन बेटा, जूड़ा बांध कर सोना। तुझे पता है ना गांव में चुड़ैल घूम रही है। सर कितनी शांति है ना इस गांव में। कोई कहेगा यहाँ पर कोई चुड़ैल का साया है? लोग ये ना कहे इसीलिए तो हम आए हैं विनोद जी। हाँ सर। सही कहे ना? बिल्कुल सही सर।
भीड़ कैसे लगी? एक मिनट सर को जाने दीजिए। हटिए। एक मिनट प्लीज। क्या हुआ? हाँ? लेकिन नहीं, काट कर लेगी ना वो छोटी चुड़ैल तुम्हारी। चूड़ा बांध के रख। अरे रुकिए, मारिए मत उसे। क्या हुआ? अरे साहब क्या करूं मैं, वो चुड़ैल इसकी छोटी काट के ले गई, बेर कर गई। हाँ लेकिन आपको तो अकल है ना, इसको मारने से इसके बाल थोड़ी वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब शांत हो जाइए, बैठिए, बैठ के बात हो सकती है। बैठिए प्लीज। देखिए पूरी बात बताइए, एग्जैक्टली क्या हुआ है? साहब वो इसकी चोटी काट कर ले गई है और अब इसकी शादी कैसे करूंगी मैं। माँ आप शादी की बात कर रही है, मुझे एग्जाम्स देने के लिए जाना था, मेरा हॉल पास, मेरा बैग सब कुछ चल गया। अब मैं एग्जाम्स देने के लिए कैसे जाऊंगी और इन बालों के साथ मैं नहीं जा सकती घर से बाहर। ना शायद ये चुड़ैल की तरफ से मेरे लिए चेतावनी है। इतना सब होने के बाद भी तुझे परीक्षा की पड़ी है। अरे एग्जाम देने जाएगी तो वो चुड़ैल पता नहीं तेरे साथ क्या क्या करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। निधि क्या हो रहा है तुझे बेटा? जरूर उस चुड़ैल ने ही कुछ किया होगा, पता नहीं वो तेरी चोटी के साथ क्या क्या कर रही होगी। इसकी तबीयत बिगड़ रही है, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। देखिए निधि आप लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि आप पुलिस वाले हैं, पर इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। और हाँ, हम लोग अपनी बेटी का ध्यान खुद अच्छी तरह से रख सकते हैं। धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब बाहर वो आदमी। लगता है दूध वाले ने रात को चुड़ैल को देख लिया साहब। भैया कहते हैं चुड़ैल से नजरें मिलाने वालों की चुड़ैल आत्मा चुरा के ले जाती है। मुझे तो लगता है मुखिया की बेटी मरने के बाद भी किसी को चैन से नहीं छोड़ेगी। मुखिया की बेटी? मुखिया की बेटी तो जो चुड़ैल बनकर वापस आई है, बिंदिया। कुछ साल पहले हमारी छुटकी मेरी बेटी नंदिनी ने आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने अपनी चोटी काट ली थी। शायद तब से लेकर के आज तक सब लोग मेरी बेटी को ही चोटी चोर चुड़ैल कह के बुलाते हैं। आज तक मुझसे आकर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात हमने अपने कानों से सुनी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग गलत नहीं थे। आप लोग प्लीज दोबारा इस टॉपिक के बारे में बात मत कीजिएगा। मेरी माँ अभी तक चुटकी के सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई, प्लीज मत कीजिए। क्या आपके इकलौते बेटे हैं? जी हाँ। नाम क्या है इनका? बिरजू। अरे सुनो, तो तुम बिंदिया के बारे में क्या बोल रहे थे, जरा खुल के बताओ। साहब बहुत गुस्से वाली लड़की थी, हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। साहब जी गांव की वो सबसे होनहार लड़की थी, पढ़ने लिखने में एकदम अव्वल। सब कुछ तो बिल्कुल ठीक चल रहा था साहब, पर पता नहीं एक दिन अचानक खबर आई कि बिंदिया ने चोटी काट ली और खुदकुशी कर ली। उसके बाद ना जाने कितनी लड़कियों की चोटी काटी बिंदिया ने चुड़ैल बनकर। गांव में सबसे पहले किसकी चोटी कटी थी?
बबीता, तुम इस गांव की पहली लड़की हो जिसकी चोटी कटी थी। उस रात के बारे में कुछ याद है? देखो, डरो मत। अगर तुम कुछ भी बता पाओगी तो शायद इसके बाद किसी लड़की की चोटी नहीं कटेगी। सर, वो एक नंबर की चुड़ैल है। उसने जीना हराम कर दिया मेरा। 1.5 साल पहले उस रात को कौन है वहां? उसने मेरा ये हाल कर दिया। पहले मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करती थी। गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम में भी मैं सेलेक्ट हुई थी। लेकिन उस रात के बाद मेरा घर से निकलना बंद हो गया। घर से जब भी निकलती हूँ सर पे दुपट्टा लेके निकलती हूँ। फिर भी लोग ताने देते हैं, उंगलियां उठाते हैं, पीछे से बातें करते हैं। सर, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इतनी जल्दी? जल्दी? सूरज छिप चुका है। घर वाले परेशान हो रहे हो। मैं भी चलूं गांव साथ तक? कोई जरूरत नहीं है। किसी ने साथ देख लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी। मेरी भूतनी, चुड़ैल का ध्यान रखना। चुप कर, डरा मत। इस साइकिल को भी ना अभी पंक्चर होना था। सुनीता बेटा, आज तो तेरी खैर नहीं है, भाग ले, वरना दादी आज तो तेरी बैंड बजा देगी। अरे कितनी बार समझाया तुझे, रात को गांव में मत घुमा कर। चल चल अंदर अंदर। ये तो अच्छा हुआ चुड़ैल ने तेरी चोटी नहीं काटी। देख लिया ना नतीजा, बहुत हो गया। चल अंदर। चल। दादी लेकिन कुछ नहीं, तुझे मैं अब अंदर ही रखूंगी। ये तेरी भलाई के लिए, तुझे चुड़ैल के साए से दूर रखने के लिए। चल दादी नहीं। चल अंदर। दादी चल अंदर। दादी दरवाजा खोलो। दादी मुझे डर लग रहा है। दादी
कल मैंने इसे खुद कमरे में भेजा था, ताला मारकर मैं चली गई यहाँ से। फिर पता नहीं ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया पता नहीं कुछ। दादी वो चुड़ैल है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं। चेहरा देखा तुमने उसका? हाँ, और कल रात को सड़क पे भी एक पल वो मेरे सामने थी और दूसरे पल मेरे पीछे भी थी। उसने मेरी साइकिल भी खींची। तो पक्का याद है आपने ताला ठीक से लगाया था? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? क्या मेरी दादी को मेरी बहन की फिक्र नहीं होगी? अरे मोहित रहने दो, वो हमारी मदद करना चाहते हैं, उन्हें अपना काम करने दो बेटा। मैंने कुछ गलत किया होगा जिसकी सजा उस चुड़ैल ने मुझे ऐसे चोटी काट के दी। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, जो कोई भी है जल्दी पकड़ा जाएगा और फिर उसे सजा हम देंगे। मैं वो कमरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ, मोहित ले जाओ इन्हें। विनोद जी, आपके गांव के छोकरों को थोड़ी तमीज सिखानी पड़ेगी। मोहित, मोहित जल्दी आओ। क्या हुआ दादी? देखो क्या हो गया इसे। भगवान, इसे चुड़ैल के साय से ठीक रखना। सुनीता, सुनीता। इसे तावीज की नहीं डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर को बुलाओ। उठो बेटा। ये चुड़ैल गांव के लड़कियों की जान लेके रहेगी। अरे भविष्यवाणी क्या कर रहे हो, जाओ ना डॉक्टर को बुलाओ। सुनीता, 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 सुनीता। समझ में नहीं आ रहा है कि अगला अटैक कब होगा और किस पे, लेकिन ये किसी चुड़ैल की करनी तो है नहीं। सर अगर आपकी बात मान लें कि चुड़ैल की करनी नहीं है, फिर रोज लड़कियों की चोटियां कट रही हैं और सबसे बड़ी बात लड़कियां बीमार होती जा रही है सर, उसकी क्या वजह है? कई बार जब लोग सिर पकड़कर मेरे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो उन्हें 2 टैबलेट्स देता है और उनका सिर दर्द यूं भाग जाता है। हालांकि वो मामूली विटामिन टैबलेट्स होती है। इंसान की 90% बीमारियां मानसिक होती है विनोद जी। गाँव वालों की बातें सुन सुनकर इन लड़कियों ने मान लिया है कि उन पे किसी चुड़ैल का साया है और इसीलिए वो शायद बीमार पड़े। ये सब जो हो रहा है ना गांव में, ये आपकी वजह से हो रहा है। जब से आप लोग इस गांव में आए हो तब से हादसे बढ़ गए हैं। ओए, तमीज से बात कर। देखिए, बिरजू कुछ गलत नहीं कह रहा है। पहले 1 महीने में चोटी कटती थी, आप लोगों ने आकर के चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया, तब से हादसे रोज हो रहे हैं। और उन लड़कियों को भी समझना चाहिए ना कि एक चुड़ैल गांव में घूम रही है तो उनको इस तरह से अकेले नहीं घूमना चाहिए। देखिए, आप इस गांव का भला चाहते हैं ना, तो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। और अगर आगे से एक और लड़की की भी चोटी कटी ना, तो याद रखिएगा, उसके जिम्मेदार आप हैं। नमस्ते। चलिए बाबूजी। सर, लड़का बड़ा बदतमीज है, आप कहे तो अंदर कर दूं? पहले चुड़ैल से निपट लेते हैं विनोद जी, चाय खत्म कीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ सर। ओए, किसकी चोटी काटने जा रहा है बे चुड़ैल बन के? चल आजा बाहर, आजा बाहर। चुड़ैल? सर, मैं वीर हूँ। वीर? यहाँ पे छुपके क्यों बैठा था? सर, मैं आप ही की तरह चुड़ैल का इंतजार कर रहा था। उसने मेरी गर्लफ्रेंड की चोटी काट दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा उसे। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? सुनीता।
चोटी कटने के बाद उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। उस चुड़ैल ने ना सिर्फ उसके बाल खराब किए बल्कि हमें एक दूसरे से जुदा भी कर दिया। पहले वो मोहित और अब ये चुड़ैल। मोहित उसका भाई? हाँ। उसने क्या किया? उसने मुझे वार्निंग दी थी सुनीता से दूर रहने के लिए। उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन पहले ये चुड़ैल, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं मार डालूंगा उसे। क्या करेगा? इस चाकू से मैंने उसे जान से मार दूंगा। अच्छा, चुड़ैल को चाकू से मारेगा? हाँ। ये फालतू की हरकतें बंद कर और घर चला जा। ये चुड़ैल वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पुलिस है, समझा? निकल। सर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। आप जो भी मदद मांगे मैं दूंगा। पर सर, प्लीज चुड़ैल को मत छोड़ना। प्लीज सर, मत छोड़ना चुड़ैल को। नहीं छोड़ूंगा, चल जा। एक मिनट, रुक 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 रुक। बाजी, बाजी। चुड़ैल, चुड़ैल, मैं कुएं से पानी निकाल रहे थे, पीछे से चुड़ैल आके मेरी चोटी काट के चली गई। यहाँ कोई नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है। उठिए उठिए उठिए, संभाल के संभाल संभाल के, आराम से आराम से आराम। मैंने मेरे बेटे को घर से नहीं निकाला होता ना, तो वो मुझे पानी भर के दे देता। राम, राम तो आ गया बेटा। अभी अपनी माँ को छोड़ के मत जाना। चुड़ैल ने मेरा क्या किया देखा। सबक मिल गया तुझे। तू यदि अपने बेटे को घर से निकालेगी तो यही होगा। ओए, कैसे बात करता माँ से? दूएगा क्या? अभी 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 नहीं घर से निकालूंगी तुझे, कभी नहीं निकालूंगी। साहब साहब जाने दो, हमारे परिवार का मामला है, हम देख लेंगे। चल बेटा चल, संभाल। पानी तो ले लो। चल चल चल, संभाल संभाल, तू संभाल, गिर जाएगा बेटा। संभाल संभाल। हाँ, अब तक तो ये सिर्फ 18 से 20 साल की लड़कियों के साथ हो रहा था, लेकिन आज एक 45 साल की औरत की चोटी काटी गई। सर, कोई ना कोई तो लिंक है ना सर? एक मिनट, पहली लड़की थी निधि। हाँ सर। चोटी काटे जाने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाई। यस सर। फिर बबीता, जिसके डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले ही उसकी चोटी काटी गई। यस सर। आती है अपनी सुनीता, जो अब अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही। यस। और अब ये लक्ष्मी ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था। शराब भी था ना सर? पैटर्न देख रहे हैं आप इसमें? नहीं सर। ये सब सिर्फ उन लड़कियों के साथ या औरतों के साथ हुआ है जो इस गांव के डकियानूसी ख्यालातों से ऊपर उठकर कुछ कर गुजरना चाहती थी, बिल्कुल बिंदिया की तरह। सर, अगर बिंदिया चुड़ैल बनकर ये सब कर रही है तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना सर? अरे फिर चुड़ैल विनोद जी, अगर चुड़ैल होती तो सिर्फ चोटी क्यों काटती, जान से ही मार देती। आप ठीक से समझे नहीं। सर, एक मिनट, मैं आया।
कहाँ? सर यही थी। अरे आप इतनी जोर से चिल्लाए कि चुड़ैल डर के भाग गई। लीजिए पसीना पोंछ लीजिए। आइए। आप? जी थोड़ी बात करनी थी, अंदर आ सकते हैं? विंध्या का सपना था पढ़ना और आपने उसे पढ़ने नहीं दिया, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। अरे गांव में कोई भी लड़की पढ़ने की जरूरत करती है तो विंध्या उसकी चोटी काट देती है और एक दिन सिर काट देगी। आप जानती हैं आप लोगों ने मिलकर क्या किया है? विनोद जी आज तक मैंने इसे किसी को भी नहीं दिखाया, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती, मगर आप पे कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आत्मा ऐसे भटके। अब मेरी बेटी को मुक्ति दिला दीजिए। आप लोग फिर से घर पे आ गए और चुटकी की बातें करके आपने फिर से माँ का दिल दुखा दिया। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए और उस चुड़ैल को पकड़िए, हमारा पीछा छोड़िए प्लीज। ओ टाइगर, ठंड रख, अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखा कर बेटा, किसी दिन फट जाएगी। चल। विनोद जी, वो बिंदिया की टीचर को फोन लगाइए। आपकी छोटी चोर चुड़ैल का पता लग गया। हेलो धर्म जी, आप बिंदिया के स्कूल टीचर थे ना? जी। आपको कभी भी उसके रहन सहन में, उसके बर्ताव में कोई एबनॉर्मल सी बातें महसूस हुई? एबनॉर्मल? बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और कितने अच्छे मार्क्स लाती थी वो एग्जाम में, टॉप 5 रैंकर्स में से थी। और वैसे भी इस गांव में 12वीं तक ज्यादातर लड़कियां पढ़ती नहीं है। अच्छा? हाँ, लेकिन बिंदिया जैसी तेज स्टूडेंट को तो और आगे पढ़ना चाहिए था, इसीलिए मैंने उसे सलाह दी थी कि वो दिल्ली जाकर ग्रेजुएशन कर ले, और वो खुशी खुशी फॉर्म लेकर भी गई थी। लेकिन उसके 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने सुसाइड कर ली। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक ब्राइट और सेंसिबल लड़की ने आत्महत्या क्यों की? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इस हादसे के बाद से मैंने अपने हर एक ब्राइट स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना चालू कर दिया है। एक लड़की है स्वाति, IAS बनेगी। मैं उसके माँ बाप को समझाता रहता हूँ कि इसे पढ़ने दें, घर के कामकाज से थोड़ा दूर रखें। स्वाति जी। विनोद जी, आप यही रहिए। हाँ सर। बेटा, आर यू ऑलराइट? आपकी छोटी चोर चुड़ैल का पता लग गया मुखिया जी।
ये राम सिंह और मोहित। मोहित? राम सिंह? इन दोनों लड़कों का चुड़ैल के साथ क्या लेना देना? जिन जिन घरों में वो छोटी चोर चुड़ैल घुसती थी वहां पे मच्छरों की नहीं, बेहोशी की दवाई मारता था ताकि ये सारी लड़कियां अपना होश खो बैठे। और इस मोहित ने क्या किया? इसी ने अपनी बहन के कमरे में छोटी चोर को घुसाया। लेकिन ये दोनों भी आपकी छोटी चोर चुड़ैल नहीं है, इनका लीडर तो कोई और है। अपने बेटे को बुलाइए। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर बिरजू को इस बारे में कुछ भी पता होता ना तो वो मुझे जरूर बताता। बिरजू, बिरजू बाहर आओ। जी बाबूजी। ये क्या कह रहे हैं? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ही बताओ क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ही साथी है। मेरा भाई बिरजू मेरे दिल्ली जाकर पढ़ने से खुश नहीं है क्योंकि मैं लड़की हूं। पढ़ना चाहती हूँ और वो भी शहर से बाहर। कहाँ से मिला तुझे? बंद कर पढ़ना। रन टाइगर, सुन तो ले। इसलिए गुस्से में आकर मेरे भैया ने मुझे सजा दी। पढ़ाई करेगी तू? दिल्ली जाएगी तू? बस बहुत हो गया। मैं रोई मगर उन्होंने कहा कि अब यही तेरी सजा है। इसलिए मैं जा रही हूं। घुट घुट के जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारी बेटी बिंदिया क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? ये सब अब करने से क्या फायदा है मुखिया जी? बाबूजी मैं सिर्फ उसे भटकने से बचा रहा था, एक अच्छे भाई की तरह। लेकिन उस कम अकल ने अपनी जान ले ली। उस दिन मैंने ठान ली कि अगर चोटी काटने से गांव की हर लड़की को सही रास्ते पे ला सकता तो यही सही तरीका है। इस स्वाति को भी ना आज यही सिखाने वाला था, ये बात बिगड़ने से पहले। सही किया, बिल्कुल सही किया। तूने इन लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। पर उस दूध वाले ने क्या किया था? हाँ? दूध वाला? अरे सब गांव वालों को डराने के लिए छोटी छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है ना। क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं भाई। लेकिन इसमें डाल क्या रहा है भाई? किस सदी में जी रहे हो यार? हाँ? दुनिया कहां से कहां जा रही है? लड़के लड़कियां एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और तुम हो कि अपनी बेटी और बहनों को पीछे खींचना चाहते हो। और तू डिसाइड करेगा कौन अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो पढ़ेगी, कोई जॉब करना चाहती है तो करेगी। इनमें से जो भी लड़की जैसे अपनी जिंदगी जीना चाहती है वैसे ही जिएगी। और तू सिर्फ अपनी बहन के खत की वजह से नहीं, तू अपनी इन उंगलियों की वजह से पकड़ा गया। चलिए विनोद जी, ले लीजिए अंदर, ठंडा कीजिए। चल चले चल। अरे माता जी संभालिए अपने आप को, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ख्याल रखना और अब जियो जैसे जीना चाहती हो, कोई रोक टोक नहीं। थैंक यू स्वाति, बहुत बहादुर हो।
थैंक यू सो मच सर। अदिति, तुम यहाँ पर कैसे आई? लोकल चौकी से पूछा तो पता चला आप यहीं पर मिलोगे। आओ बैठो, आ जाओ। चाय कॉफी कुछ लोगी? नहीं सर, थैंक यू। बोलो। सर, शिवानी के पेरेंट्स कहाँ पर है? क्यों, वो अपने घर पर नहीं है? सर, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। डोंट वरी, साथ में मिलकर सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे। सर, ये काम मुझे ही करना होगा, पर मुझे उसमें आपकी हेल्प चाहिए। जितना शिवानी के पेरेंट्स के लिए तुम कंसर्न हो, उससे कई ज्यादा मैं हूँ। बट आई लाइक योर स्पिरिट। बताओ क्या हेल्प चाहिए? मुझे शिवानी और सिद्धांत की सारी केस फाइल्स चाहिए। मिल जाएंगी। रुको, ये फाइल्स लेकर आ रहा हूँ।